आदिमानव के जन्म एवं विकास के साथ ही पृथ्वी पर कला की उत्पत्ति संभवतः हुई होगी। आदिमानव प्रकृति के बनाए हुए गुफाओं, जंगलों एवं खुले मैदानों में निवास करते थे। यहीं पर उन्होंने शैलखंडों के टुकड़ों, हड्डियों, कोयले एवं गेरू की सहायता से अपने आसपास के शैलखंडों पर अपने मनोभावों को उकेरा, जिसे प्रागैतिहासिक चित्र या आदिम चित्र कहा गया, जिसका विकास धीरे धीरे बढ़ता रहा। आदिमानव की चित्रकला का समय 30,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नमस्कार, मैं पूजा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक इंक पर। आज की ड्राइंग क्लासेस में हम कला की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में जानेंगे, जिसकी शुरुआत हुई पाषाण युग से। इसके अंतर्गत हम पैलोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्यपाषाण काल तथा नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल टॉपिक्स कवर करेंगे। पाषाण युग। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरणार्थ, पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इस पाषाण युग के 3 चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, इंग्लिश में पैलोलिथिक पीरियड, 2 शब्दों के योग से बना है। पैलियो मीन्स पुराना, लिथिक मीन्स पत्थर या पाषाण। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गया पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का मानव शिकार और भोजन इकट्ठा करने का कार्य करता था। स्टोन्स एंड पेबल्स का इस्तेमाल शिकार और कटिंग के लिए किया करता था। औजार की पिक्चर्स ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दिस पीरियड मैन हैड नो नॉलेज ऑफ कल्टीवेशन एंड हाउस बिल्डिंग। पैलोलिथिक पीरियड में मानव नहीं जानता था कि घर कैसे बनाए जाते हैं या फिर कल्टीवेशन क्या होता है। वो सिर्फ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स का काम करता था, मतलब सिर्फ शिकार करता था और खाना जमा करता था। मेसोलिथिक पीरियड मीन्स मध्यपाषाण काल। मेसोलिथिक 2 शब्दों के योग, मेसो मीन्स मिडिल यानी मध्य, लिथिक मीन्स स्टोन यानी पाषाण से बना है। ये इंटरमीडिएट एज है। इस काल में मानव हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग का काम करता था। मेसोलिथिक एज की कुछ चीज़ें पुरापाषाण काल से तथा कुछ चीज़ें नवपाषाण काल से मिलती हैं। इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स वर माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मीन्स पत्थरों के औजार छोटे हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बौगौर में यहाँ पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि मध्यपाषाण काल का मानव पशुपालन भी करता था। इस एज में मनुष्य को यानी मानव को अग्नि का ज्ञान भी हो चुका था। इसके साथ साथ राजस्थान में प्लांट्स का कल्टीवेशन भी दिखता है, पर बहुत एंड के टाइम में। इस काल में भी मनुष्य रॉक शेल्टर यानी गुफाओं में रहता था। मानव ने अब गुफाओं में पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया था। ये रॉक पेंटिंग मीन्स शैल चित्र बहुत फेमस है। इस पीरियड में मानव लिखना नहीं जानता था। यहाँ कोई रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। अपनी पेंटिंग्स के थ्रू मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता था और दैनिक क्रियाकलापों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता था। इसको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक भी 2 शब्दों के योग से बना है। नियो मीन्स नया, लिथिक मीन्स स्टोन यानी पाषाण। इस काल में मानव ने खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। ये लोग रागी या कुल्थी की खेती करते थे। मानव हाउसेस में रहता था जो कि मड यानी मिट्टी या रीड से बनाए जाते थे। टूल्स और इम्प्लीमेंट्स यानी इस समय के, इस काल के जो औजार हमें
प्राप्त हुए हैं उनकी खास बात यह है कि वे पॉलिश किए हुए हैं। स्टोन एक्सेस का यूज़ करना तो मानव ने पूर्व में ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इस काल में मानव ने पॉलिश किए हुए औजारों का इस्तेमाल किया, जिससे स्टोन एक्सेस और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए। इस काल का मानव फूड प्रोड्यूसर था, एग्रीकल्चर के थ्रू कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करता था। कल्टीवेशन चूँकि इस काल में मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया था, तो अब पैदावार को स्टोर करने के लिए मानव ने पॉट्स यानी बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। प्रोड्यूस कर रहा था तो कुक भी करेगा, तो कुकिंग यानी खाना बनाने के लिए भी बर्तनों की आवश्यकता होगी। खाना खाने के लिए भी बर्तनों की आवश्यकता को महसूस किया गया। जैसा कि कहा जाता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, चरितार्थ प्रतीत होता है। आगे के पॉइंट्स हम अपनी नेक्स्ट थ्योरी क्लास में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।